Hello, my dear students. A very good morning to all of you. Students, I hope you all will be doing good there and will be taking care of yourselves. Students, as you all know, in previous class, I had started narration, means direct speech and indirect speech, where I had introduced you everything about narration. In today's video, we will discuss the remaining things. बच्चों, हमने पिछले वीडियो में नरेशन सीखा था, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मैंने आपसे कुछ बेसिक रूल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। बच्चों, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आया हूं और आगे जो कुछ भी आगे उसके सीरीज में चलेगा वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, मैं इस उम्मीद के साथ आज पार्ट 2 लेकर आया हूं कि आपने पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और कैसे हम उसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कैसे आप पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच है, कैसे आप पहचानेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए थे। बच्चों, आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मैंने लास्ट टेंस में आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। उन्हीं चीज़ों को आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक बार फिर से, और आप उन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इट इज़ मेंशन्ड हेयर. Now we are going to talk about assertive sentence. Means in assertive sentence, how do we change the speech? Means how can we transform from direct speech to indirect speech? So there are some basics rules that you have to apply. So today we will discuss about those some particular rules and concepts. All right. So students, here are the rules. The first rule that you are seeing on your screen is when the reporting verb is in past tense, the tense of reporting speech changes. बच्चों, पहला जो नियम है, अगर हम डायरेक्ट से स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएं तो पहला ही रूल हमारा ये कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, अब बच्चों मैटर नहीं करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो चलो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बच्चों, एक सेंटेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप एक सेंटेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ही सेड आई कैन गो टू स्कूल। ओके, लेट मी जूम इट। बच्चों देखो, मैंने जूम कर दिया है सेंटेंस को आपके सामने। ही सेड आई कैन गो टू स्कूल। बच्चों, इसमें आप बताइए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सबसे पहले आप देखिए, जो ही सेड लिखा हुआ है बच्चों, ये कॉमा के पहले है और देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉमा से दो सेंटेंस या दो क्लॉज अलग हों तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी स्पीकर की बात हम तक डायरेक्ट पहुंच रही है, वैसे के वैसे पहुंच रही है जैसे उसने बोला है, इन हिज सेम वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से भी रिपोर्टिंग स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। बच्चों, जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। बच्चों, ये बात मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में भी, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि जब भी ये पास्ट में होगा तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है बच्चों, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट में होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इट विल बिकम पास्ट इंडेफिनिट, और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो ये जो टेंस है वैसे का वैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, ये हमारा पहला रूल है बच्चों। ठीक है, और कैसे हम पहचाने कि सर पास्ट में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं, तो वो आपको तो खुद करना पड़ेगा, आपको टेंस आना चाहिए उसके लिए। ठीक है,
तो बच्चों अब आपको ये मालूम चल चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। तो टेंस कैसे चेंज करेंगे उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर चार्ट आपके सामने ले आया हूँ और इस चार्ट को आप लर्न कर लेंगे बच्चों। मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा बच्चों तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो बच्चों पास्ट परफेक्ट में। और बच्चों एक और चीज़ याद रखिएगा, आप याद ये रखना है बच्चों कि यहाँ पर गलती से मैंने पास्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पे नो चेंज लगा दिया है, बट ऐसा होगा नहीं। आपको यहाँ पे लिखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है ना बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बच्चों कुछ और चीज़ चेंज होता है, जैसे विल वुड बन जाएगा, शैल शुड बन जाएगा, मे माइट हो जाएगा, नीड नीडेंट हो जाएगा एंड कैन कुड हो जाएगा। ये चीज़ें भी हम चेंज कर देंगे। कब चेंज करना है बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो इस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नॉट इन पास्ट, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगा बच्चों, पास्ट में नहीं होगा तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या देख पा रहे हैं, ही प्लस सेड, यानी कि ये क्या है, मेन वर्ब प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि ये आपका, मैंने आपको बोला था कि जब सब्जेक्ट के बाद जब मेन वर्ड होता है, मेन वर्ब होता है तो वहाँ पर दो ही टेंस होते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ कोई ऑक्सिलरी नहीं लगी है और ऑक्सिलरी नहीं लगती तो वो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट और सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो इससे क्या साबित होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देंगे। और देखिए हमने क्या किया, वही किया, ही सेड, ये कौन सा टेंस में था बच्चों, आई कैन गो टू, तो यहाँ पे टेंस नहीं है, कैन लगा हुआ है, और कैन को किस में चेंज करते हैं बच्चों, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ही सेड दैट ही, कैन की जगह पे कुड हो गया, दैट ही कुड गो टू द स्कूल। आई होप कि ये समझ में आ गया बच्चों। अगर मैं सेकंड सेंटेंस को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई से टू यू, आई से टू यू। बच्चों इसमें आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर आई के बाद से फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा आई से टू यू। और बच्चों एक और चीज़ बताई थी मैंने, जब यहाँ पे से के साथ टू लगा होगा तो हम टेल में चेंज कर देंगे उसको, तो आई टेल यू डैट। अब देखो बच्चों यहाँ पे टेंस नहीं चेंज हुआ और वैसे का वैसे हमने उसको उतारा हुआ है, आई टेल यू डैट आई एम नॉट कमिंग, यानी कि हमने टेंस को चेंज नहीं किया। प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं बट टेंस चेंज नहीं करेंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें तीसरा रूल देखने को मिलता है। थर्ड रूल क्या है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इट्स टेंस डज नॉट चेंज। बच्चों जब भी रिपोर्टेड स्पीच जो होगा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसके टेंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, उससे मैटर नहीं करता। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच है, तो उसके टेंस को नहीं चेंज कर सकते। जैसे देखिए ही सेड टू मी डायमंड इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, उसने मुझसे कहा कि डायमंड एक सख्त जो है सब्सटेंस है। तो बच्चों इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डायमंड है तो वह रियलिटी है। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी, देखो सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी डैट, कॉमा हटा के डैट लगा दिया, डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस, डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस, यानी यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ था तो हमने इज को इज रखा बच्चों, इसमें वाज नहीं किया। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। जैसे ही हम प्रोनाउन कन्वर्जन पे आते हैं, आप देखिए यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई होता है, और इस ट्रिक को मैंने आपको समझा के रखा हुआ था वो पिछली वीडियो में, फिर से देख लीजिए बच्चों। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में
बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों? आई, वी। आई के साथ क्या क्या चलता है? मी, माई। वी के साथ अस, आवर। ठीक है ना बच्चों, ये सब दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को चेक करेंगे। कौन से सब्जेक्ट को? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। बच्चों देख लीजिए, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों नीचे देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच ये इसमें इसमें अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो मैं सब्जेक्ट को चेक करूँगा। अगर सेकेंड पर्सन आएगा, सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, है ना बच्चों। अगर सेकेंड पर्सन आएगा किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को चेक करूंगा। और बच्चों अगर थर्ड पर्सन आएगा किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको वैसे का वैसे छोड़ दूंगा। चलिए एग्जांपल आपके सामने है, देखिए बच्चों यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आया हुआ है? यू आया हुआ है। यू आया हुआ है तो मतलब क्या है? मैं ऑब्जेक्ट चेक करूंगा। देखो यहाँ पे है ना, किसका ऑब्जेक्ट? ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी हिम है तो हिम, और हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? यू को, हिम तो लिखेंगे नहीं, तो यू हिम का मैं सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? ही। तो मैं यहाँ पे इसको ही बनाऊंगा। तो मैं जब चेंज करूंगा तो यू की जगह पे ही लिखूंगा। देखिए बच्चों, आई टोल्ड हिम, सेट टू को मैंने टोल्ड कर दिया, आई टोल्ड हिम, कॉमा हटा तो डैट लगा दिया, आई टोल्ड हिम डैट। अब यहाँ पे यू की जगह पे ही कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आएगा तो मैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई टोल्ड हिम डैट, यू की जगह पे ही हो गया। और टेंस चेंज कर दिया बच्चों हमने, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, और ही के साथ वाज चलता है पास्ट में। तो आई टोल्ड हिम डैट ही वाज अ नाइस पर्सन। बच्चों कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बच्चों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें हमको नज़र आती हैं जिसमें हमें चेंजेस करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ और टर्म चेंज हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं। जैसे टुडे विल बिकम डैट डे, नाउ विल बिकम देन, हेयर विल बिकम देयर, कम विल बिकम गो, यस्टरडे विल बिकम द प्रीवियस डे, टुमारो विल बिकम द नेक्स्ट डे, दीज विल बिकम दोज, एंड टू नाइट विल बिकम डैट नाइट। इन द सेम वे जस्ट विल बिकम देन, नेक्स्ट विल बिकम फॉलोइंग, एंड दिस विल बिकम डैट। इस तरह से चीज़ें बदल जाएंगी बच्चों। आपने क्या क्या सीखा बच्चों? टेंस को चेंज करते हैं। टेंस को कब चेंज करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या सीखा आपने? सेकंड थिंग आपने सीखा बच्चों, सेकंड रूल आपने सीखा कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होगा, उसका टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा बच्चों। ठीक है ना? आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। थर्ड रूल आपने क्या सीखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है ना बच्चों? ये तीन रूल आपने सीखे। उसके अलावा आपने क्या सीखा? प्रोनाउन का कन्वर्जन सीखा। प्रोनाउन का कन्वर्जन कैसे सीखा आपने? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे प्रोनाउन। अगर बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। और अगर थर्ड पर्सन आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें चेंज नहीं करना है। अगर वो ही था तो ही लिख देंगे, सी था तो सी लिख देंगे, दे था तो दे लिख देंगे, देम था तो देम लिख देंगे, देयर था तो देयर लिख देंगे, हिज लिख देंगे, हर लिख देंगे बच्चों, चेंज नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है? उसके अलावा बच्चों अगर कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे टुडे आएगा तो मैं डैट डे बना दूंगा, नाउ आएगा तो देन बना दूंगा, कम आएगा तो गो बना दूंगा। चलिए बच्चों आपको सेंटेंस लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों सिक्स्थ रूल क्या है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। यहाँ पे देखिए सेड टू अगर होगा, सेड टू यानी से के बाद, से के साथ, से या सेड, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है से, सेड, सेज, सेइंग, इन सब के साथ अगर टू लगा हुआ है, देखो बच्चों टू लगा हुआ है तो वो टेल या टोल्ड या टेलिंग बन जाएगा। ठीक है? सेड है तो टोल्ड बन जाएगा, से होता तो टेल हो जाता। तो बच्चों का टू लगा हुआ है साथ में तब वो टेल बनेगा, लेकिन टू नहीं लगा हुआ है तो वो टेल ना बन के से ही रहेगा। देखो पहला सेंटेंस यहाँ पर हमने लिया है बच्चों आपके लिए। देखिए आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आई नो यू। चलो बच्चों इसको मैं आपको चेंज करना सिखाता हूँ, चेंज करना स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आई सेड टू हिम, तो सेड टू को तो मैं पहले टोल्ड कर दूंगा तो आई टोल्ड हिम।
कॉमा हटेगा तो डैट लग जाएगा, ठीक है ना बच्चों, कॉमा हट के डैट लग गया। अब बच्चों आई जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने बोला था जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई जो है वो आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आई ही बन जाएगा। और बाकी बच्चों यहाँ पे देखो आई नो यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये चेंज होके पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो आई नो की जगह पे आई न्यू हो जाएगा। और बच्चों यू, मैंने आपको बोला था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो आप तुरंत ऑब्जेक्ट को देखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो मैं भी यू की जगह पे क्या कर दूंगा, हिम कर दूंगा, तो हमारा ये बन जाएगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट रूल आप देखिए, लास्ट सेंटेंस, सी सेड, बच्चों यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है, केवल सी सेड लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम चेंज करते हुए टोल्ड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सी सेड कर देंगे, कॉमा हटाएंगे डैड कर देंगे। सी थर्ड पर्सन है तो मैं सी को सी लिखूंगा, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो मैंने वांट को वांटेड कर दिया, डैट सी वांटेड, दिस को डैट कर दिया, हमने अभी पढ़ा था हमने कि टर्न दिस डैट बन जाएगा। देखो बच्चों सेंटेंस यहाँ पर बन गया। बच्चों इतना चीज़ थी जो आपको करना था, आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चंस अब आपके सामने लाया हूँ और उनको आपके सामने सॉल्व करूँगा और आप भी उनको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। स्टूडेंट्स देखें आप ध्यान से, आई सेड अशोक में कम बैक इन द इवनिंग, बच्चों यहाँ पे देखिए, आई सेड अशोक में कम बैक इन द इवनिंग। स्टूडेंट्स ये पहला सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई सेड अशोक में कम बैक इन द इवनिंग। चलिए बच्चों इसको हम लोग ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। स्टूडेंट्स मैं क्या देखता हूँ, आई सेड, तो मैं आई सेड, इसमें टू नहीं लगा हुआ तो मैं आई सेड को आई सेड ही लिखूँगा, आई सेड। बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अशोक है तो अशोक अशोक ही रहेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, आई सेड और कॉमा हटते ही डैट लग जाएगा, आई सेड डैट, अशोका यूज आएगा, अशोका। बच्चों यहाँ पे मे है तो ये माइट हो जाएगा, बच्चों कम को गो में चेंज करेंगे, गो। बच्चों बैक का बैक ही रहेगा, और इन द इवनिंग ही हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा, आई सेड डैट अशोका माइट गो बैक इन द इवनिंग। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। बच्चों इस तरह से देखिए यहाँ पे माई फादर सेड, तो यहाँ पे माई फादर सेड कॉमा हटेगा तो सेड को टोल्ड करेंगे नहीं क्योंकि टू लगा नहीं हुआ है, तो माई फादर सेड डैट। अब देखिए बच्चों ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसको वैसे का वैसे रख देंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो माई फादर सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आंसर हो जाएगा आपका। बच्चों लास्ट में देखिए आप द टीचर सेड, तो बच्चों हम ऐसे का वैसे रखेंगे, द टीचर सेड कॉमा हटाएंगे तो डैट लग जाएगा, द टीचर सेड डैट द सिक्स डिफीटेड। अब बच्चों देखो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है और इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, द टीचर सेड डैट द सिक्स हैड डिफीटेड द इंग्लिश इन द बैटल। इस तरह से बच्चों ये आपके सामने है और आपके लिए इतना ढेर सारा होमवर्क है, 10 सेंटेंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स और लेके चलता हूँ आगे मैं आपको। बच्चों देखिए फिर से हम आए हैं एक सेंटेंस लेकर, बच्चों ये सेकंड आपके लिए है, चलिए पहले सॉल्व करते हैं। ही सेड आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, तो बच्चों यहाँ पे ही सेड डैट, अब बच्चों यहाँ पे डैट आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे आई आया हुआ है और मैंने आपसे बोला था जब भी आई आएगा यानी फर्स्ट पर्सन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पे ही है तो आई ना होके क्या हो जाएगा, ही। और बच्चों एम बन जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था
तो पास्ट कंटिन्यूस में, तो ही सेड दैट ही वाज। बच्चों फीलिंग फीलिंग ही रहेगा, बाकी चीज़ें आप वैसे उतार देंगे आउट ऑफ शॉर्ट्स, और टुडे हो जाएगा डेड डे में, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज फीलिंग आउट ऑफ शॉर्ट्स दैट डे। बच्चों देखिए सेकंड वाला, आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू है ना, तो आई टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट। अब बच्चों आगे आप देखिए, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हमें इसको चेंज नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हम उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, आई टोल्ड हिम डैट अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। फिर देखो बच्चों थर्ड, यू सेड टू मी, तो यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी, कॉमा हटेगा लग जाएगा डैट, यू टोल्ड मी डैट, यू टोल्ड मी डैट, आई है ना बच्चों, तो आई क्या होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू टोल्ड मी डैट यू, सेल के सुन जाएगा शुड, तो यू टोल्ड मी डैट यू शुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन दैट ईयर, दिस विल बिकम डैट। तो बच्चों इस तरह से आप चेंज कर लेंगे जो भी रूल मैंने आपको बताए हैं, और आपके सामने ये भी आपका होमवर्क है, तो हमको 20 सेंटेंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप इनको घर पर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने फेस आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। डाउट क्लास कल मैं आपकी लूँगा, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू सो मच।